की आंतरिक संरचना। सैक्यूलस के पार्श्वमी अधर सतह से एक लंबी कुंडलित स्प्रिंग नुमा संरचना का विकास होता है। इस संरचना को कोक्लिया की नलिका या कोक्लिया कहा जाता है। इस नली के प्रत्येक कुंडल के बीच लिगामेंट तंतु पाए जाते हैं, जिसके द्वारा विशिष्ट कुंडलित संरचना बनी रहती है। कोक्लिया की नलिका के चारों तरफ एक कोश होता है। कोक्लिया की नली रीसनर्स कला, आधार कला, द्वारा 3 गुहाओं में बट जाती है। ऊपर की तरफ स्थित गुहा को स्केला वेस्टिबुलाई कहते हैं। मध्य भाग में स्थित गुहा को स्केला मीडिया कहते हैं तथा नीचे की तरफ स्थित गुहा को स्केला टिम्पेनाई कहते हैं। स्केला वेस्टिबुलाई तथा स्केला टिम्पेनाई में पेरिलिम्फ भरा हुआ रहता है, किंतु ये दोनों गुहाएं एक दूसरे से एक छिद्र के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं, अर्थात संबंधित होती हैं। उस छिद्र को हेलिकोट्रिमा कहते हैं। कॉर्टी का अंग बेसिलर कला अर्थात नीचे की तरफ स्थित बेसिलर कला के एपिथेलियम के मध्य अधर रेखा की पूरी लंबाई पर एक संवेदी तथा अनुलंब अर्थात आलंबी कोशिकाओं और स्तंभी संवेदी कोशिकाओं से निर्मित संरचना पाई जाती है, जिसे कॉर्टी का अंग कहते हैं। कॉर्टी के अंग में अवलंबी कोशिकाएं तथा स्तंभ संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं। स्तंभ संवेदी कोशिकाओं की 3 पंक्तियां बाहर की तरफ व एक पंक्ति अंदर की तरफ होती है। संवेदी कोशिकाओं और अवलंबी कोशिकाओं के बीच के रिक्त स्थान में एक द्रव पाया जाता है। उस द्रव को कॉर्टी लिम्फ कहते हैं। अवलंबी कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। डीटर की कोशिकाएं, दूसरा पिलर की कोशिकाएं, तीसरा हैंसेन की कोशिकाएं। स्तंभ संवेदी कोशिकाओं के स्वतंत्र सिरे पर रोम पाए जाते हैं। इन रोमों को स्टीरियोसीलिया भी कहा जाता है तथा इस कोशिकाओं के अधर भाग की तरफ श्रवण तंत्रिका अर्थात कोक्लियर तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। कॉर्टी के अंग के ऊपर
एक कला पाई जाती है जिसे टेक्टोरियल कला कहते हैं। एक तंतु के समान झिल्ली है तथा संवेदी कोशिकाओं के रोम इस झिल्ली के संपर्क में रहते हैं। कर्ण के कार्य।